हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स के अंदर। तो आज मेरे एग्जाम के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब मैं 12th में प्रमोट हो चुका हूँ और अब मेरी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है बिना किसी गैप के। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी बीच के अंदर, अब दोबारा शुरू हो गई पढ़ाई हमारी। तो हम आज पढ़ने वाले इंग्लिश का एक चैप्टर है नया, मतलब 12th क्लास का, द थर्ड लेवल। ये आज हमारी जो टीचर है उन्होंने पढ़ाया था। आज मैं जितना उन्होंने पढ़ाया था उतना ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं ये चैप्टर द थर्ड लेवल। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या कुछ है इसके बारे में। ये टाइम ट्रेवल के बारे में है, ठीक है। मतलब एक लड़का, एक इसके अंदर लड़का है, वो टाइम ट्रेवल कर रहा है। टाइम ट्रेवल, आपने कोई मूवी देखी है टाइम ट्रेवल की? टाइम ट्रेवल की अगर देखी हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। और इसके अंदर वो एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा पर्सन है, लेकिन वो एकदम से एक रेलवे स्टेशन है, उसके सिर्फ 2 लेवल है, ठीक है। एक का नाम है न्यू हेवन और एक का नाम है हार्टफोर्ड रेलवे रोड, ठीक है। तो सिर्फ 2 स्टेशन है उसके, लेकिन वो तीसरे स्टेशन पे पहुंच जाता है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। वो उस पर पहुंच जाता है। वो बहुत पुराने टाइम में 1819 में 1894 के अंदर एक स्टेशन था, जब वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुई थी, ना फर्स्ट ना सेकंड। बहुत पीसफुल टाइम था। उस टाइम का एक रेलवे स्टेशन है ये, और आज वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो उस टाइम पे चला गया एकदम से, चलते चलते। और देखिए आप उसके साथ क्या होता है, क्या कुछ होता है वो देखते हैं। दी थर्ड लेवल, इसके राइटर का नाम है जैक फिनी। ये मत समझ कि ये कोई रियल स्टोरी है, ये सब कुछ फ्रिक्शन वर्क है। फ्रिक्शन मतलब जो इमेजिनरी वर्क होता है सारा, वो फ्रिक्शन वर्क है ये। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेलवे विल स्वेयर ऑन द स्टार्क ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू। मतलब जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने भी कहा, जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन की जो प्रेसिडेंट है, मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं, जो पूरे देश के प्रेसिडेंट है वो नहीं। जैसे जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उनका एक प्रेसिडेंट होता है, चीफ होता है। वैसे प्रेसिडेंट उन्होंने भी कहा कि हमारे जो ये रेलवे स्टेशन है उन वो सिर्फ 2 है, ठीक है। एक न्यू हेवन और एक हार्टफोर्ड रेलवे स्टेशन, कोई भी तीसरा नहीं है। उन्होंने भी ये कहा, लेकिन आई से देर आर 3 बिकॉज आई एम बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि वो थर्ड लेवल पे गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यस आई एम टेकिंग द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू माई साइकेट्रिक्स फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ, ये मुझे पता है, जब कोई सब कह रहे हैं कि ये 2 है, लेकिन मैं पता नहीं कैसे तीसरे पे चला गया। ये बातें मैंने अपने साइकेट्रिक्स फ्रेंड है एक मेरा, उससे बताई थी। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ रेलवे ऑफ रेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीमिंग विद फुलफिलमेंट। मतलब उसने कहा, जैसे मैंने उनको उसको ये सारी बात बताई कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे गया, ठीक है, वो ऐसा था ऐसा था। और उसने कहा, जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसने कहा कि तुम वेकिंग ड्रीमिंग कर रहे थे, ये तुम्हारी विश होगी जिसको तुम फुलफिल करना चाहते थे। ही सैड एंड आई वॉज अनहैप्पी डेट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। लेकिन ये सुन के मैं अनहैप्पी हो गया था, नाखुश हो गया था। और ये सुनने के बाद जो मेरी वाइफ थी वो पागल सी हो गई थी। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। और उसने फिर एक्सप्लेन किया उसकी वाइफ को कि डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इसको फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, ठीक है, डर, फियर और वॉर, जंग, जो उसको पूरी मतलब घबराए हुआ रहता है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और उसने कहा कि मैं ना सिर्फ यहाँ से एस्केप करना चाहता हूँ। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फिर वो अपने आप मन में सोचता है ये, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ये इतना सब कुछ चाहता हूँ कि
मेरे को यहाँ से डर लगता है, ये सिर्फ मेरी डे ड्रीम, मतलब सिर्फ मेरी इमेजिनरी वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं इसकी इमेजिनेशन करूंगा कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच जाऊं। बट दैट्स द रीजन ही सेड। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ही रीजन है। एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, जो उसके जितने भी दोस्त थे वो सब उसकी बात से सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट टू गेट दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्शन। और जैसे ही मतलब, और जो उन्होंने तर्क दिया, ठीक है, मेरी जो स्टैम्प कलेक्शन की आदत है उसको लेके उन्होंने कहा कि इन बात को सच मान लिया कि ये मेरी डे ड्रीमिंग है, मतलब वो वेकिंग ड्रीम है, ये मेरी सारी इमेजिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और कहा कि ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज है, मतलब टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए हम अपनी जो रियलिटी है उससे रिफ्यूज कर देते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन में चले जाते हैं। जैसे मान लो आप चाह रहे हो कि अगर आप गेमिंग के बहुत बड़े फैन हो, ठीक है, तो आप चाहो कि एक कमरा हो, डार्क रूम हो बिल्कुल, एक पीसी हो अच्छा सा जिसके अंदर गेम मस्त मस्त हो, सारे गेम इंस्टॉल्ड हो, ठीक है, एक अच्छा सा वाईफाई लग रहा हो और आपके पास कंट्रोलर हो, बस। और नहीं चाहिए जिंदगी में कुछ, और एक बेड हो सोने के लिए, बस। और अगर आप मूवी देखने के शौकीन हो तो आप है तो काश मेरे पास जितनी भी आज तक की मूवी, अच्छी अच्छी सारी मूवी हो, एक फ़ोन हो, और डार्क रूम हो, थिएटर हो, ठीक है, और अच्छे अच्छे स्पीकर हो, और एक बेड हो लेट के देखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो कहता था कि ये मेरी एक इमेजिनेशन है। उसके साइकेट्रिक फ्रेंड ने कहा ये सब, और उसके जितने भी दोस्त थे वो एग्री हो गए, क्योंकि वो स्टैम्प कलेक्ट करता था, इस बात को उन्होंने तर्क दिया। और ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज है उसकी रियलिटी को ना मानने का। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन उसने कहा कि शायद जो मेरे ग्रैंड फादर है